आज मैं हूँ जियोलॉजिकल म्यूजियम में जो है ग्वालियर में। यहाँ का खास क्या है, क्या देखने के लिए क्या मिलेगा। ये है गाइस डायनासोर। ये है गाइस आदिमानव 20 लाख साल पहले। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हमारा ब्रह्मांड कैसे घूमता है। अगर आप अपने बच्चों के साथ जाते हैं तो यहाँ पजल भी सॉल्व कर सकते हैं। शाकाहारी डायनासोर, भूकंप के रियल झटके, मछलियों का क्रमिक विकास। अगर आप बाड़ा म्यूजियम जाते हैं तो सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन, फिर फूलबाग के बाद बाड़ा म्यूजियम, जो ये लगभग रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पड़ता है गाइस। और यहाँ का ये बाहर का दृश्य है। अंदर जाने के लिए आपको 20 रुपये का पर पर्सन टिकट लेना पड़ेगा। जब आप अंदर जाते हैं तो आपको एलईडी में सौर चक्र पे घूमता हुआ सूर्य के चारों तरफ दिखाई देता है। और फिर एक टेलीफोन रखा होता है, ये एक हेडफोन का काम करता है। इसमें कुछ बता रहे होते हैं कि ये यहाँ पे पूरा इकोसिस्टम को दिखाया गया है हिमालय के आसपास। अगर आप बच्चों के साथ जाते हैं तो यहाँ गेम खेल सकते हैं, पजल सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये कपल है और एक पजल सॉल्व कर रहे हैं। ये ही जियोलॉजिकल से जैसे बहुत से जीव। आप ये देखो, ये गंगा नदी को बहता हुआ दिखाया गया है। वहीं पे पूरे इकोसिस्टम, इन्वायरमेंट, कौन से जीव जंतु, बड़े बड़े जो हाथी जैसे होते हैं ना फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ये है। ये आप जो देख रहे हैं ये भारत का मैप है और अरब सागर समुद्र दिखाया गया है। और यहाँ पे अफ्रीका जो जितने कॉन्टिनेंटल हैं, ये है दोस्तों जो छत की तरफ आप देख रहे हो सौर मंडल के ग्रह। काफ़ी अच्छा नज़ारा है। आप अंदर जाओगे ना तो क्या फीलिंग आएगी। ये है बालकैनो, जो जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हुई हैं, ये स्टोन्स रखी हुई हैं। ये मनुष्य का आदिमानव जो हमारे पूर्वज थे आज से 50 लाख साल पहले, ये सभी चीज़ें दिखाई गई हैं। मैमथ जो हमारे स्तनधारी जीव थे। और फिर ये है डायनासोर। ये अब डायनासोर की पूरी उत्पत्ति देखोगे। छिपकली इन्हीं के प्रजाति का है और ये सभी शाकाहारी डायनासोर हैं। लगभग डायनासोर की उत्पत्ति कैसी हुई, यहाँ पे ये दिखाया गया है। लगभग 23 करोड़ साल पहले 230 मिलियन ईयर पृथ्वी पर डायनासोरों का जन्म हुआ था। यह समय ट्रायसिक युग कहलाता था। उस समय पृथ्वी पर एक ही बड़ा महाद्वीप था, पेंजिया, और जलवायु बहुत गर्म थी। इसी गर्म वातावरण में कुछ छोटे छोटे सरीसृप ने विकास करते हुए नए रूप लिए। यह धीरे धीरे डायनासोर बने। सबसे बड़ा डायनासोर जुरासिक युग, यह सबसे बड़ा डायनासोर जो विकसित हुए लगभग समय था 6.6 करोड़ साल पहले। अब डायनासोर का अंत कैसे हुआ, ये यहाँ पे दिखाया गया है। आज से लगभग 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी से डायनासोर अचानक लुप्त हो गए। क्या कारण था? एक विशाल उल्कापिंड का पृथ्वी से टकराना। आज का मैक्सिको का क्षेत्र इतना बड़ा उल्कापिंड था। इस टक्कर से बहुत धूल और धुआं वातावरण में फैल गया। सूर्य की रोशनी रुक गई, तापमान गिर गया और भोजन की कमी से डायनासोर खत्म हो गए। ये है जियोलॉजिकल सर्वे, कैसे उत्खनन करके जीवाश्म फॉसिल्स निकालते हैं। और इस म्यूज़ियम में पूरी तरह से आपको जितने भी फॉसिल्स होंगे, मछली के, पेड़ पौधे के, ये आपको सभी दिखाई दे देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये पौधे हैं और बहुत अच्छा नज़ारा है। आप ये देख रहे हो मेरे पैलियोजोइक महाकल्प के टाइम है 25 अरब साल पहले की ये दिखाया गया है। फॉसिल्स है ये सभी। और यहाँ का नज़ारा भाई, आप यहाँ से कैसे, मतलब ये आपको बताएंगे कि हमने कार्बन डेटिंग पद्धति से पूरे फॉसिल्स का पता लगाया कि इनकी एज क्या है। ये आप देखो, आपको देखने के बाद
और उनके बारे में आपको बताएंगे कि ये किस संघ का है। आप इस म्यूज़ियम में पूरी तरह से 2 घंटे बिता सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ बोरिंग फील नहीं होने वाला, और आपको तरह तरह की जिज्ञासु चीज़ कि क्या हो सकता है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं जल से भरा हुआ ये जलीय जीव है, इनकी उत्पत्ति कैसी हुई ये भी दिखाया गया। पूरा समूह है इनका, पूरी तरह से एक जलीय जीव कैसी उत्पत्ति हुई और ये अपना संरचना कैसे बदलते हैं, ये पूरा इकोसिस्टम को दिखा रहे हैं। देख रहे हो ये पूरा जलीय जीव, और यहाँ पे LED स्क्रीन भी है, टच करके आप उनसे जानकारियाँ पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं। और ये आप देख रहे हो, मैं स्वयं देख रहा हूँ भाई, यह बहुत प्यारा नज़ारा है। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि प्रारंभिक जीवन का सुराग, मतलब स्टार्टिंग लाइफ कैसे आई। देखो जैसे अमीबा, ये जीवाणु थे उसके। यहाँ पे आप देख सकते हो कोयला कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कोल, कोयले के प्रकार कितने होते हैं, कौन सा कोयला अच्छा है, ये सभी दिखाया गया है। और यहाँ तक कि LED में भी आपको दिखाते हैं। और ये आप देख रहे हो ये स्टोन है, उल्का पिंड के स्टोन हैं जो पृथ्वी पर मिले दूसरे ग्रह के। और ये देख सकते हो भाई, ये पूरा घूमने के बाद ना आपको बहुत प्यारा नज़ारा दिखने वाला। ये पूरी तरह से डायमंड स्टोन जो है ना, चमकीले वाले स्टोन्स, ये पूरी ग्रह है। आप देख रहे हो पूरी तरह से ये ग्रह है। और आपको देखने के बाद बहुत फील होगा यार कि हाँ, ये आपको ऐसे ऐसे पत्थर दिखेंगे कि चमक रहे हैं लाल। ये देखो यहाँ पे विद्युत चुम्बकी, पृथ्वी पर चुम्बकी बल कैसे कार्य करता है ये भी तक बताया गया है। क्या है चुम्बकीय क्षेत्र? नो दैट मैग्नेटिक फील्ड। पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कैसे काम करता है, ये वॉल्केनो है। और ये आदिमानव की, हमारी प्रजाति के पूर्वज कैसे थे। आदिमानव के प्रमुख प्रजातियाँ, पहला प्रजातियाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका में रहते थे। ये पेड़ों और ज़मीन दोनों पर चल सकते थे। होमो हैबिलिस, यह चतुर मनुष्य कहा जाता था, ये पत्थर के औजारों पर बने थे। तीसरा है होमो इरेक्टस, करीब 15 लाख साल पहले रहते थे। ये आग का इस्तेमाल करना जानते थे और शिकार करते थे। निएंडरथल, ये यूरोप और एशिया में रहते थे। ये कपड़े पहनते थे, समूह में रहते थे। होमो सैपियंस, ये 5वें नंबर के थे।